एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वहीं से और साकुरा वहां से जाने लगता है। तब वो लड़की दौड़कर उसके पास आती है और कहती है हे रुको, सुना नहीं, रुको, फिर थैंक यू सो मच। तब साकुरा अगल बगल में देखता है और कहता है क्या मुझसे कहा? फिर तब वो लड़की कहती है क्या हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और है? फिर साकुरा एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने ये सब तुम्हारा थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया है, मैं तो बस उन सबको सबक सिखाना चाहता था। फिर वो लड़की कहती है चाहो तो हम साथ खाने चल सकते हैं। फिर साकुरा कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। तब वो लड़की प्लेट में खाना देकर कहती है ओ इसका मतलब तुम इस शहर से नहीं हो, इसलिए मैंने पहले यहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा, वरना इस शहर में कोई सरफिराही आएगा। तब साकुरा कहता है हाँ मैं सरफिराही हूँ। फिर वो लड़की कहती है वैसे मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। फिर तब वो इस शहर के बारे में बताने लगती है, कहती है अलग अलग गैंग्स के बीच लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी की वजह से इस शहर में रहने से बहुत डरते थे लोग, वैसे मैं भी इस शहर से नहीं हूँ। तब वो अपना नाम कोटोहा बताती है और कहती है और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब साकुरा अपने मन में कहता है ये लड़की मेरे से इतनी भावुक कैसे है, क्या उसे मुझसे डर नहीं लगता? मैंने उसके ही सामने 5 लोगों को धो डाला और ये। तब कोटोहा कहती है अरे तुम खा क्यों नहीं रहे? तब साकुरा अपने मुंह में एक निवाला मुख कर कहता है उसे इतना पसंद आया कि वो कहने लगा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पार्सल मिलता है? अब कोटोहा कहती है यहाँ पार्सल तो नहीं मिलता, वैसे तुम्हारा हुलिया काफी अजीब है, आधे बाल अलग कलर के हैं, तुम हेयर डायर और कलर लेंस यूज करते हो ना? तब साकुरा कहता है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? फिर कोटोहा कहती है एकदम कंची की तरह दिख रहे हो, ऐसे लेंसेज कहाँ मिलेगी? तब साकुरा एकदम से दूर चला जाता है और कहता है ए मुझसे तुम दूर रहो। फिर कोटोहा कहती है तुम मुझे पास आने ही कहाँ दे रहे हो? तब साकुरा कहता है तुम सच में काफी अजीब हो। साकुरा खुद के बारे में बताने लगता है, कहता है अक्सर दुनिया भर के लोग मुझे बिना जाने ही अजीब मान लेते हैं। तब कोटोहा कहती है मैंने इस शहर में कई अजीब चीजें देखी हैं, क्या इसीलिए तुमने? फिर साकुरा कहता है झगड़े में कभी हुलिया नहीं देखते, इसीलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। तब साकुरा फ्यूरिन के बारे में बताने लगता है, कहता है रैंक में सबसे नीचे और ताकत में सबसे ऊपर, बदमाशों का अड्डा, हर दिन जैसे कि जंग का मैदान हो, कहानियों की अगर सुने तो यहाँ पर हर दिन लड़ाई होती है और मैं उन सब पर राज करूँगा। फिर कोटोहा कहती है हाँ ओ ऐसा क्या? तब साकुरा कहता है हाँ ऐसा ही, जिनको लोगों की नफरत और मार मिली हो, अगर वो उन सब पर राज करेगा तभी तो मजा आएगा। इस शहर में सबसे बड़ा बदमाश अगर कोई है तो वो मैं हूँ। तब कोटोहा कहती है तुम्हें इस शहर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। हाँ तो इसीलिए तुमने एक दिन पहले ही यूनिफॉर्म पहन ली क्योंकि तुम एक्साइटेड हो ना? तब साकुरा कहता है ये क्या बोल रही हो तुम, ये तो बस इसलिए क्योंकि मेरे पास दूसरे कपड़े हैं ही नहीं। फिर तब कोटोहा उसके पास आकर कहती है ठीक है तुम खुद से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। साकुरा कहता है बस बहुत हुआ, बकवास बंद करो। तब वहाँ पर वो अंकल आ जाता है और वो कहता है बेटी कोटोहा खाना वाकई बहुत बढ़िया था, मैंने टेबल पर पैसे रख दिए हैं। तब कोटोहा कहती है ठीक है यामा दादू आप थोड़ा संभल कर जाना, फिर मिलेंगे ना? तब साकुरा उसे कहता है अरे अंकल आप अपना बैग भूल गए। तब
वो अंकल कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाप रे, मैं आजकल बहुत कुछ भूल रहा हूँ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शकुरा अपने हाथ पर चॉकलेट देखकर कहता है, उसने मुझे ये क्यों दिया। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोटोहा चॉकलेट देकर कहती है, पता है उसमें जो बैग था ना, उसमें उसके पोते का गिफ्ट था। उन्होंने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है। तब शकुरा ये बात सुनकर एकदम से गुस्से होने लगता है और कहता है, चुप रहो, मुझे तो लगता है तुम इस शहर की तरह एकदम अजीब हो। ऊपर से ऐसे दिखने वाले इंसान से मैंने ऊपर से ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? इस तरह शुक्रिया अदा करने का क्या मतलब हुआ? एक बार जब मुझे किसी का वॉलेट मिला था तब उसने मुझे चोर समझ लिया था, और एक तुम हो कि मुझ पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया। तब फिर कोटोहा कहती है, मैं तुझ पर भरोसा करूं या नहीं, और आगे कहती है, शकुरा तुमने फ्यूरिन में आने का सोच तो लिया है, लेकिन फ्यूरिन पर राज नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। इस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी तरफ तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये बात सुनकर शकुरा कहता है, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हें मेरी ताकत का अभी अंदाजा भी नहीं है। कोटोहा कहती है, हो सकता है तुम एक बहुत से फाइटर हो, लेकिन फ्यूरिन में तुमसे कई ज्यादा ताकतवर लोग हैं, और ऊपर से तुम अकेले हो। तब शकुरा को अकेले रहने का विजन्स आने लगता है। मैं बाकियों से बहुत ताकतवर हूँ, अकेला ही काफी हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब कोटोहा कहती है, तुम सिर्फ ताकत से नहीं जीत सकते हो, तुम्हें फ्यूरिन के बाकी बच्चों से भी मिलना चाहिए, शायद तब तुम मेरी बात समझोगे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वही बदमाश लड़कों पर आता है। लोगों का माल सामान को नुकसान कर रहे होते हैं और लोगों को परेशान भी कर रहे होते हैं। तब वहां पर शकुरा भी पहुंच जाता है, और वही बदमाश लड़का कहता है, अरे देखो कौन आया है, मुझे लगा तू हमसे डरकर शायद भाग गया होगा फ्यूरिन के चूजे। तब शकुरा उन लोगों को इग्नोर करके चुपचाप वहां से जाने लगता है। तब वो बदमाश लड़का शकुरा को रोककर कहने लगा, अरे कहाँ जा रहे हो? दूसरों को अपनी शक्ल और अपना नाम याद करवाता रहता है, और ये बात तू खुद ही भूल रहा है। खैर, मैं इस शक्ल को कभी नहीं भूल सकता। क्या तू किसी फैंसी कंपटीशन में जा रहा है? क्या ये तेरे असली बाल हैं और तूने लेंसेस भी लगा रखे हैं? उनमें से एक लड़का कहता है, क्या ये इसके असली बाल हैं? तब फिर दूसरा वाला लड़का कहता है, बिल्ली के बाल हैं। ऐसे ही वो लोग शकुरा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर वो ही लड़का कहता है, बेहुदा कहीं का। तब शकुरा को हम लोग छूते हैं, और उसी के साथ ये वाला वीडियो हो जाता है ख़त्म। आप लोगों को मेरी वॉइस और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।